तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा। स्टाइलिश जीवन, महंगे शौक और बिंदास जिंदगी, ये कहानी है गुजरे जमाने के एक ऐसे सिने स्टार की जिन्होंने अपने अलग अंदाज से 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। युद्ध के मैदान में तुम अभी बच्चे हो त्रिलोक सिंह। हमने आवाज पे भी गोली चलाना सीखा है। खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। हिंदी सिनेमा में इनकी एंट्री एक चॉकलेटी हीरो के रूप में हुई, पर इन्होंने अपने दमदार अभिनय से खतरनाक विलन तक की भूमिकाओं को भी यादगार बना दिया। If you see me coming, better step aside. A lot of them didn't, and a lot of them died. 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 And died. अभिनेता के अलावा निर्माता निर्देशक के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, तेरे हाथ में थी तब। पर क्या आपको पता है कि सिने जगत में पैर जमने तक खर्च चलाने के लिए ये मुंबई के एक क्लब में बिलियर्ड्स की बेट्स लगाकर और सट्टा खेलकर पैसे कमाते थे। शहर में मेरी नौकरी पक्की हो गई। सच? हाँ प्रीता, शहर पहुंचते ही मैं एक छोटा सा घर लूंगा और उसको स्वर्ग की तरह सजाऊंगा, और फिर तेरे लिए नए नए कपड़े, नए नए गहने और एक छोटा सा पल्ला। क्या आप मानेंगे कि करियर के शुरुआती 8 साल तक इन्हें सिर्फ बी ग्रेड की फिल्मों में सहायक अभिनेता की ही भूमिका मिला करती थी। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दौर में दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र जैसे सितारों का जादू चलता था, इन्होंने अपनी कातिलाना आंखों, हॉलीवुड लुक, जोशीले अंदाज और रौबदार आवाज से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए। शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए। तो कौन थे ये फैशन आइकॉन अभिनेता? कैसा रहा इनका फिल्मी और निजी जिंदगी का सफर? जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक पहलू। बस बने रहिए हमारे साथ। ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। एक ऐसे अभिनेता जिनकी हर एक अदा पर लड़कियां जान छिड़कती थीं, तो वहीं लड़के इनके चलने फिरने के अलावा इनके बोलने के अंदाज तक को फॉलो किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीते जमाने के रौबदार एक्टर फिरोज खान की। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवार। बॉलीवुड में लेडी किलर के नाम से मशहूर अभिनेता, जिनका नाम कई हीरोइंस के अलावा दूसरी लड़कियों से भी जुड़ता रहा था और खूब कहानियां बनती रहती थीं। जो तुमको हो पसंद वही बात है। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड में ऐसी तमाम शख्सियतें आईं जिन्होंने सफलता की नई इबारत लिखी। कुछ ने अभिनय के क्षेत्र में तो कुछ ने फिल्म मेकिंग में, पर अभिनेता से लेकर निर्माता निर्देशक तक सभी क्षेत्रों में बुलंदी हासिल करने वाले चंद सफल लोगों में नाम आता है फिरोज खान का। इसीलिए कहता हूँ लाठी के करतब सीख ले, पता नहीं दुश्मन किस पैंतरे से वार कर दे। कल से जरूर आ जाऊंगा भैया। अबे जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, समझा? ले शुरू हो जा, चल। जी हाँ, 60 से 80 के दशक के वो खूबसूरत फिल्म अभिनेता फिरोज खान, जिन्हें आज की जनरेशन भी याद करती है। फिरोज खान ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत तो एक अभिनेता के रूप में की थी, पर आगे चलकर वो फिल्म निर्माण से भी जुड़ गए और न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि निर्माता निर्देशक के रूप में भी सफलता के नए आयाम स्थापित किए। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लंबा ऊंचा कद, सिर पर बड़ा सा हैट,
रफ टफ चेहरा, एक हाथ में सिगार, दूसरे में पिस्तौल, कंधे पर बंदूक, कमर में गोलियों से भरी हुई बेल्ट, घुटने तक लंबे जूते और उछलकर घोड़े पर बैठने का अलग अंदाज। यही थी फिरोज खान की पहचान, जो दर्शकों को खूब भाया और देखते ही देखते उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेमत है इंसानियत और सबसे बड़ी लानत फूट। इसी फूट की वजह से रामू के बाप को जंगा ने 100 आदमियों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में बेंगलुरु में एक पारंपरिक शिया मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। इनका असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। इनके पिता सादिक अली तनौली अफगानी और इनकी मां फातिमा ईरानी थी। मूलतः इनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी से ताल्लुक रखता था, पर इनके जन्म के पूर्व ही विस्थापन के दौर में इनके पिता परिवार सहित बेंगलुरु में आकर बस गए। अपने माता पिता की 7 संतानों में फिरोज सबसे बड़े थे। परिवार में इनके 4 और भाई संजय खान, अकबर खान, शाहरुख अली खान, समीर खान के अलावा इनकी एक बहन दिलशाद बीबी भी थी। फिरोज के बाद इनके 3 और भाइयों ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, पर संजय खान के अलावा कोई और सफलता हासिल नहीं कर सका। फिरोज बचपन से ही हॉलीवुड स्टार क्लिंट ईस्टवुड के फैन थे। फिरोज खान के लंबे कद, खूबसूरत चेहरा और इनकी आंखों की कशिश देखकर इनके दोस्त और इनके रिश्तेदार बचपन से ही हीरो बनने की सलाह दिया करते थे। फिरोज खान की शुरुआती शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्मन हाई स्कूल बेंगलुरु से हुई थी। बचपन से ही फिरोज खान हॉलीवुड स्टार क्लिंट ईस्टवुड के फैन थे और इनका स्टाइल फॉलो किया करते थे। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए फिरोज जर्मनी जाना चाहते थे, पर इसी बीच दादा मुनि अशोक कुमार की फिल्म किस्मत देखी और फिल्म ने इनके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि इन्होंने इंजीनियर बनने का विचार छोड़ दिया और अभिनेता बनने की ठान ली। महज 18 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया। मुंबई पहुंचकर फिरोज ने 300 रुपए महीने पर एक मकान किराए पर लिया और वाडिया एंड ब्रदर्स के यहाँ 300 रुपए की ही महीने की पगार पर नौकरी शुरू कर दी। बाकी का खर्च पूरा करने के लिए फिरोज ने पास के ही एक स्कूल में स्नूकर के खेल में बेट्स लगाकर और सट्टे में दांव लगाकर पैसे कमाने शुरू किए। साल 1959 में निर्माता नारायण काले की आई फिल्म दीदी में इन्हें एक रोल मिला। वैसे ये फिरोज खान की पहली फिल्म बताई जाती है, जबकि फिल्मों के जानकार बताते हैं कि इससे पहले भी फिरोज खान ने 1956 में फिल्म हम सब चोर हैं, 1957 में जमाना और बड़े सरकार, साल 1960 में घर की लाज और 1961 में फिल्म मिस्टर इंडिया जैसी बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे। लेकिन इसमें अच्छा रोल ना होने की वजह से कभी इनकी चर्चा नहीं हुई। क्या बात है बेटा, आज नाश्ते के लिए इतनी देर से पहुंचे? जी रात को काम करता रहा, सुबह नींद नहीं खुली। वो कोई बात नहीं। फिरोज खान शुरू से ही हॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद करते थे, खासकर जिनमें काउबॉय, राइफल और घोड़े शामिल रहते थे। यही कारण था कि करियर के शुरुआती दौर में ही साल 1962 में इन्होंने इसी तरह की बनी एक इंग्लिश फिल्म टार्जन गोज टू गोवा में प्रिंस रघु का किरदार निभाया। इस फिल्म की हीरोइन सिमी ग्रेवाल थी। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। वहीं फिरोज खान के अभिनय से प्रभावित होकर वाडिया एंड ब्रदर्स ने इनको अपनी फिल्म रिपोर्टर राजू में मुख्य भूमिका के लिए 1000 रुपये प्रति माह पर साइन किया और इस तरह से फिरोज खान को पहली बार किसी हिंदी फिल्म में मुख्य भूमिका मिली। 1962 में रिलीज हुई फिल्म राजू रिपोर्टर ज्यादा तो चली नहीं, पर इस फिल्म से फिरोज खान को पहचान जरूर मिली। इसके बाद 1962 से 65 के बीच इन्होंने मैं शादी करने चला, बहुरानी, सुहागन, सैमसन और 4 दरवेश जैसी कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। प्यार के दामन से लिपटे हम कहां तक आ। फिरोज खान को असली पहचान साल 1965 में आई 2 सुपरहिट फिल्मों ऊंचे लोग और आरजू से मिली। निर्माता निर्देशक फणी मजुमदार की फिल्म ऊंचे लोग में मुख्य भूमिकाएं दादा मुनि अशोक कुमार और राजकुमार ने निभाई थी, पर सेकंड लीड होते हुए भी इन्होंने इन 2 दिग्गज कलाकारों के सामने
अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर जीवंत किया और खूब सुर्खियां बटोरी। दिले दीवाना रोते जागी वसले यार। वहीं इसी साल आई इनकी दूसरी फिल्म आरजू भी सुपरहिट रही। लव ट्रायंगल पर बनी इस फिल्म में जुबली कुमार कहे जाने वाले हीरो राजेंद्र कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी और फिल्म की नायिका साधना थी। एक दोस्त के सीने में छुरी मार के एक दोस्त की जिंदगी खुशी से क्यों नहीं गुजर सकती? रमेश नहीं, मुझे गलत मत समझ मेरे भाई। अब मैं तुझे बिल्कुल गलत नहीं समझता गोपाल। मैं जो नहीं जानता था वो आज मुझे मंदू ने बता दिया है। इसके बाद फिरोज खान के पंखों ने जो उड़ान भरी तो अंत तक कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिरोज खान को अब फिल्मों में काम मिलने लगा था और अगले 5 साल में इन्होंने तीसरा कौन, एक सपेरा एक लुटेरा और दिन और रात सहित 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ। साल 1969 में निर्माता B.R. चोपड़ा की रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म आदमी और इंसान फिरोज खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं तो धर्मेंद्र और सायरा बानो ने निभाई थीं, पर इस फिल्म में निभाए गए एक अमीर आदमी के किरदार के लिए फिरोज खान को उस साल के सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमारा एक काम नहीं करते। क्या काम है? वो भी एक तरह का सोशल वर्क है, पुण्य का काम। लेकिन काम क्या है? काम यह है कि एक खाता पीता 6 फुट का हसीन नौजवान अभी तक कुंवारा रहे। साल 1970 में निर्माता असित सेन की फिल्म सफर आई। फिल्म के हीरो उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, परंतु इस फिल्म में राजेश खन्ना जैसे सितारे के सामने किए गए फिरोज खान के बेहतरीन अभिनय ने जहां अपनी अलग छाप छोड़ी तो वहीं दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी। ये तो खुशकिस्मती है आपकी। ऐसा हाकिम तो किसी कलाकार को ही नसीब हो सकता है। मैं सोच रहा था आपकी शादी में ना आ सका, कम से कम एक तोहफा तो भेज देता। फिल्मों के अब तक के सफर से फिरोज खान ये समझ चुके थे कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा कायम रखना है तो इन्हें निर्माण के क्षेत्र में भी उतरना होगा, और यही वो रास्ता भी था जिसके जरिए फिरोज खान अपने उन ख्वाबों को भी हकीकत का जामा पहना सकते थे जिनके वो सपने बुना करते थे। साल 1972 में फिरोज खान ने निर्माता निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म अपराध बनाई। तुम हो हंसी वफा तुमको मेरी जान आते आते आ। इस फिल्म में पहली बार उस समय की टॉप एक्ट्रेस मुमताज ने फिरोज खान की अपोजिट हीरोइन की भूमिका निभाई। वहीं फिरोज खान की बेटी लैला खान को भी फिल्म के आखिरी सीन में उनके लड़के के किरदार में दिखाया गया था। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जर्मनी में करने के साथ ही इन्होंने पहली बार किसी भारतीय फिल्म में जर्मनी में होने वाली F1 कार रेसिंग के सीन दिखाए थे, जो कि न सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों के लिए भी एकदम नया और अचंभित करने वाला था। वहीं ये पहली फिल्म थी जिसमें मुमताज को बिकनी में दिखाया गया था। और अगर संगीत और डांस की बात करें तो इसमें भारतीय और हॉलीवुड दोनों शैलियों का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म के बाद फिरोज खान को सिने जगत का मोस्ट टैलेंटेड स्टाइलिश एक्टर और डायरेक्टर माना जाने लगा। इसके बाद 1975 में आई इनकी फिल्म धर्मात्मा ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। एक्शन थ्रिल से भरपूर ये फिल्म लोगों को पसंद आई। फिल्म में इनकी नायिका की भूमिका इस बार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने निभाई। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अब आया साल 1976 जिसमें आई राजकुमार कोहली की हॉरर फिल्म नागिन। इस फिल्म की सफलता ने हिंदी सिनेमा के इतिहास को पलट कर रख दिया। इससे पहले या इसके बाद आज तक किसी भी हॉरर फिल्म को वो सफलता नहीं मिली जो इस फिल्म को मिली थी। साल 1980 में इन्होंने जीवन की सबसे यादगार और ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी बनाई। इस फिल्म की हीरोइन जीनत अमान थी, तो वहीं इनके सबसे करीबी दोस्त विनोद खन्ना ने भी इसमें अभिनय किया। पाकिस्तानी पॉप स्टार नाजिया हसन को पहली बार इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया।
इस फिल्म में गाया इनका पॉप सॉन्ग आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, इसने कोहराम मचा दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। साल 1986 में इन्होंने जांबाज नाम से एक और फिल्म बनाई। फिल्म में मुख्य भूमिका अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने निभाई थी, तो वहीं ये खुद रणवीर सिंह के अपने छोटे से इमोशनल रोल की बदौलत दर्शकों की सारी वाहवाही बटोर ले गए। साल 1988 में फिरोज खान की एक और सुपरहिट मूवी दयावान आई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनके दोस्त विनोद खन्ना ने निभाई। एक्शन थ्रिलर से भरपूर ये फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म के 2 गानों ने तो धमाल ही मचा दिया। चाहे मेरी जान को ले ले, चाहे ईमान को ले ले, चाहे मेरी जान को ले ले। इसी साल इन्होंने फिल्म प्रेम अगन बनाई। इस फिल्म में मेघना कोठारी के साथ अपने बेटे फरदीन खान को लॉन्च किया। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर फिल्म में किए गए अपने अभिनय से फरदीन खान ने उस साल का बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जरूर जीत लिया। 2003 में एक बार फिर से फिल्म जानशी बनाकर इन्होंने बेटे फरदीन को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश की, पर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। लगभग 50 साल तक सिने जगत पर राज करने वाले इस दिग्गज हस्ती फिरोज खान के अंदर देशभक्ति का जज्बा भी इस कदर था कि इसका अंदाजा आप एक घटना से लगा सकते हैं। साल 2006 में जब वो अपने भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान गए थे, तो वहां एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद को प्राउड इंडियन बताते हुए कहा था कि भारत का मुसलमान हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में लोग आपस में ही लड़कर मरे जा रहे हैं। इनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने फिरोज खान की पाकिस्तान में एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2007 में आई इनके जीवन की आखिरी फिल्म वेलकम, जो कि सुपरहिट रही। फिल्म में इनके साथ अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर जैसे नामी गिरामी कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म में विलेन के रूप में निभाए गए धनराज RDX के किरदार में इनको खूब पसंद किया गया। If you see me coming, better step aside. A lot of them didn't, and a lot of them died. Die, and die. फिरोज खान के निजी जीवन की अगर चर्चा की जाए तो करियर के शुरुआती दौर में ही एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात सुंदरी नाम की एक महिला से हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट करने के बाद शादी कर ली थी। सुंदरी पहले से ही शादीशुदा और एक बच्ची की मां थी। फिरोज खान से शादी के बाद सुंदरी ने बेटी लैला और बेटे फरदीन को जन्म दिया। तो वहीं अपनी कई को एक्ट्रेसेस के साथ भी इनके प्रेम संबंधों की चर्चा भी हमेशा रही। कभी मुमताज तो कभी जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों से इनके संबंधों की चर्चा आम थी। जानकार बताते हैं कि सफलता के इसी दौर में स्वभाव से दिलफेंक फिरोज खान का दिल अयोतिका धनराजगिरी नाम की एक एयर होस्टेस पर आ गया। फिरोज ज्योतिका के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि बीवी बच्चों को छोड़कर 10 साल तक ज्योतिका के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। इस बात की खबर जब सुंदरी को लगी तो पहले तो इन्होंने फिरोज को समझाया, पर जब फिरोज नहीं माने तो इन्होंने फिरोज खान को तलाक दे दिया और बेंगलुरु जाकर बस गईं। इस बात की खबर जब ज्योतिका को लगी तो उन्होंने फिरोज खान का साथ छोड़ दिया और लंदन शिफ्ट हो गईं। कहा जाता है कि ज्योतिका के लंदन जाने के बाद फिरोज खान पूरी तरह से टूट गए थे और वापस सुंदरी के घर रहने के लिए चले आए थे। सुंदरी ने तलाक के बावजूद बच्चों की खातिर इन्हें घर में तो रहने दिया, पर एक घर में रहने के बावजूद दोनों के बीच जो दूरियां बन गई थीं, वो आखिरी वक्त तक कायम रहीं। इसके बाद फिरोज खान फेफड़े के कैंसर से ग्रस्त हो गए। तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी और वो मुंबई छोड़ अपने गृहनगर बेंगलुरु में बनाए गए अपने फार्म हाउस पर वापस आ गए। यही इन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी वक्त गुजारे और 27 अप्रैल 2009 को दुनिया को अलविदा कह दिया।
आज भले ही फिरोज खान हमारे बीच नहीं है, पर भारतीय फिल्म उद्योग में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरह की कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें का भी रुख कर सकते हैं। तो चलिए, किसी और नए किस्से कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।